नमस्कार, मैं सुजल दवे। गुजरात की स्वास्थ्य व्यवस्था अब सुधर गई है, हैं? वाकई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर पिछले कई दिनों से जनता की आलोचना सह रही गुजरात सरकार ने अब अपनी छवि सुधारने के लिए इसे बेहतर करने का प्रयास शुरू कर दिया है। अब आप कोरोना के लक्षण महसूस करें और टेस्ट कराए तो 3 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। इतना ही नहीं, आपकी रिपोर्ट आने से पहले आपको अस्पताल में कमरा भी मिल जाएगा। जनता बेड मांग रही थी, यहाँ सरकार कमरे देने की स्थिति में आ गई है। देखा आपने, है ना कमाल की बात। सुधरी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था का आनंद आप उठा सकते हैं। सारी सुविधाएं भी आपके लिए मिल जाएगी, बशर्ते आप सरकार में होने चाहिए। अगर आप सरकार में नहीं है तो लग जाइए कतार में, ये सेवा आपके लिए नहीं है। सिविल अस्पताल में नितिन पटेल को कम से कम वक्त में मिली सारी सुविधाएं यही तो बयां करती है। मुख्यमंत्री ने जो व्यवस्था खड़ी कर रखी है, इसे आप साफ तौर पर खास और आम के बीच का फर्क महसूस करेंगे। उधर 900 बेड के नए खुले अस्पताल में लोगों को इसलिए बिना इलाज धकेला जा रहा है कि वो 108 में नहीं आए। मतलब जो अपनी निजी कार में आएंगे उसे प्रशासन कोरोना से संक्रमित नहीं मानेगा। अगर इलाज चाहिए तो 108 में आना पड़ेगा। तो सवाल ये आता है, क्या 108 है? आप आज 108 में फोन करेंगे, आज यानी मैं प्रस्तावना पढ़ रहा हूं तब आप देखना, बुधवार को भी जब आपका एंकर प्रस्तावना पढ़ रहा होगा तभी भी 108 नहीं आई होगी, और आ गई होगी तो आप खुशकिस्मत है, आप जल्द कोरोना से स्वस्थ हो जाएंगे। सरकार ने इस महामारी में भी जटिल नियम बनाकर कोरोना के मरीजों की मजाक की है। चारों ओर से लोगों की पीड़ा के समाचार आ रहे, लोग मायूस हो रहे। अखबारों में अब खबरें कम, शोक संदेश ज्यादा आ रहे। रोज लोग अखबार इस घबराहट के साथ खोलते कि कोई अपना छूट तो नहीं गया होगा। ऐसा नहीं है, हर जगह से मायूस करने वाली ही खबरें आ रही है। इस महामारी के बीच सूरत में महेश सवाणी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता बाहर आते, जो बिना कोई सरकारी सहायता के 13 से भी ज़्यादा आइसोलेशन सेंटर खड़े करने का दावा करते हैं, और साथ में दावा करते कि इस महामारी में इंसान इंसान के करीब आ गया है। कोई संगठन सेवा के कार्य में जुट गया है। कोरोना की बीमारी से असर बुरा होता है, पर इससे भी बुरा है बीमारी से पहले इसका डर। लोग इसके बारे में ज्यादा सोच के इतना डरे हैं कि बीमारी से पहले ही आधे बीमार हो गए। इस बीच कई लोग बाहर आए हैं जो इन हालात से आपको बाहर लाने का काम भी कर रहे हैं। जैसे बड़ौदा की देवल दवे है। देवल और उसकी टीम ऐसे मरीजों को मानसिक रूप से हिम्मत देने का काम देकर महामारी के बीच कैसे टिक सकते हो ये बताती है। आज हम इसी विषय पर बात करना चाहते हैं। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ी है देवल दवे, जो थोड़ी देर में जुड़ जाएगी, जो हमें कोरोना में कैसे मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं ये बताएगी। मेरे साथ जुड़े साइकियाट्रिस्ट पार्थ वैष्णव, जो बताएंगे कोरोना के लोगों के दिमाग पर क्या छाप छोड़ रहा है। और मेरे साथ जुड़े फिजियोथेरापिस्ट दिग्विजय सिंह चुड़ासमा, जो बताएंगे हम अपने घर में कैसे अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। आप तीनों का स्वागत है। देवल, मैं प्रस्तावना पढ़ रहा था, आप थे नहीं, तो मैंने उम्मीद रखी थी कि आप जुड़ जाएगी, और वाकई आप तब तक जुड़ भी गई है। तो देवल, मैं आपसे बात करूंगा, पर पार्थ यहाँ पर है। तो डॉक्टर पार्थ, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैंने महसूस किया है कि कोरोना फैले, कोरोना जब तक आपको लगे उससे पहले उसका डर आपको लोग लग जाता है। हर जगह पर कोरोना हुआ तो मैं क्या करूंगा वगैरह वगैरह सवाल है, क्योंकि इलाज भी अभी पुख्ता नहीं है, संसाधन भी पुख्ता का नहीं है। मीडिया जो कह रही है, जो नज़ारा सामने आ रहा है, बेड की भी समस्या है। तो बीमारी का डर लोगों के दिलो दिमाग पर हावी हो रहा है। क्या ऐसे मरीज आपके पास रोजाना आते हैं? देखिए, स्वाभाविक चीज है कि जब इंसान के दिमाग में किसी चीज का एंड नहीं होता कि इसका अंत कैसे आएगा, तो वो एक भय पैदा बिल्कुल करता है। जैसे ये महामारी है कि आज 1 साल से ये महामारी चल रही है और हम वेट कर रहे हैं कि कब ये खत्म होगा। पर जब ऐसी एक अनुभूति होती है, ऐसा पता चलना शुरू हो जाता है कि इसका अंत हमारे हाथ में नहीं, तो जी। दिमाग भय या डर में चला जाता है। और डर वो बीमारी से भी ज्यादा मुश्किल चीज होती है, बिकॉज ज्यादातर हम देखते हैं इलनेस एंजाइटी, मतलब कि हाँ। बीमारी का भय लोगों के दिमाग में पहले से है। कहीं जी। पे जाके सोशल मीडिया, इंटरनेट ने यह भय बढ़ा दिया, और इसकी ही चर्चा बार बार करने से, इसी के समाचार बार बार देखने से, इसी की विश्लेषण ज्यादा करने से लोग ऐसी ही अवस्था में चले गए मानसिक तौर से कि अब वो खुद को कोरोना न होने के बावजूद भी कोरोना से पीड़ित है। जैसे छोटी सी खांसी आ जाना, जैसे थोड़ा सरदर्द होना, तो अचानक लोगों को भय लगता है कि ये कोरोना तो नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज लोगों को ये पता नहीं है कि ये बीमारी उनको लागू पड़ेगी।
तो हाँ। इसकी ट्रीटमेंट की कहाँ जाएंगे? क्योंकि जैसे आपने न्यूज की शुरुआत में ही बताया कि आज बेड अवेलेबल नहीं है, आज ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, आज ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो स्वाभाविक है कि लोग डरेंगे। और मुझे कहीं पे जाके ऐसा लग रहा है कि डर तो गलत बात नहीं है। डर शायद आगे जाके लोगों में समझ लाएगा कि कैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना या फिर खुद को सैनिटाइज रखना इम्पोर्टेंट है। सो भय अगर समझदारी की ओर जाता है तो वो इम्पोर्टेंट है, पर भय से अगर कोई लाचार बन जाता है या फिर नासमझ बन जाता है तो वो भय ऐसे पैंडेमिक को बढ़ाता है। आज की तारीख में अगर बात करें तो कोरोना न होने के बावजूद उसका भय, फैमिली में किसी को कोरोना होने के कारण उसका भय, रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड सर्कल या सोसाइटी में जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे किसी का कोरोना से मृत्यु हो जाने के कारण उसका भय। ऐसे मरीज बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स, बीमारी और कोरोना के लेके लोगों के दिमाग में बढ़ते जा रहे हैं। और ये टाइम आया कि मानसिक तौर से मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट क्यों है। ये सब लोग समझो कि जितना शारीरिक स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है उतना ही मानसिक स्वास्थ्य इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से अगर पॉजिटिव ज्यादा रहेंगे तो कोरोना पॉजिटिव होने के चांसेस कम होते हैं। और अगर बिल्कुल। कोरोना पॉजिटिव हो चुका है तो मेंटल पॉजिटिविटी से उससे लड़ाई बेहतर हो पाएगी। ये चीज सबको जानना इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर वैष्णव, थोड़ा मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप मरीज आपके पास इस वक्त भी आते हैं तो आप क्या देखते हैं, क्या असर हुआ होता है उनके ऊपर और किस तरह से आप लोग उनका इलाज करते हैं? देखिए सचिन जी, ज्यादातर डिप्रेशन और एंजाइटी इलनेस के पेशेंट्स आते हैं, डिप्रेशन या चिंता रोग, हाँ। जिसमें पेशेंट ज्यादातर घबराहट, बेचैनी, हाँ। दिल की धड़कन तेज हो जाना, सर दर्द होना, नेगेटिव विचार आना, मन उदास रहना, हम्म। सिर्फ कोरोना या उसके रिलेटेड विचार आना। कई पेशेंट्स अप टू द एक्सटेंट के ऐसा भी सोचना शुरू कर देते हैं कि कोरोना हो जाने से अच्छा मर जाए या सुसाइड कर ले। बट आई हाँ। डोंट थिंक दैट इतनी एक्सट्रीम तक विचार जाने के लिए किसी को वेट करने की जरूरत है। अगर आपको प्राइमरी साइकियाट्रिक सिम्टम्स जैसे कि घबराहट, बेचैनी, नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की हेल्प ली जाए। इसकी दवाई करने में बिल्कुल शर्म नहीं रखनी चाहिए, बिकॉज जैसे कोई भी प्रकार के रोग होते हैं, जैसे डायबिटीज होना, ब्लड प्रेशर आ जाना, वैसे ही मानसिक रोग होते हैं। मानसिक रोग पहले माना जाता था कि हर 4 में से एक लोगों को हो सकता है। आज मैं मानता हूं कि कोरोना की अवस्था में हर एक व्यक्ति को मानसिक तकलीफ हो सकती है। उससे हम्म। बड़ी बीमारी ना होने देने के लिए अगर प्राइमरी प्रॉब्लम में ही मेंटल एक्सपर्ट की हेल्प ली गई तो आपको आगे जाके इसकी सिवियरिटी नहीं होगी। और इसकी शर्म नहीं रखनी चाहिए। जैसे हम शुरुआत में देखते थे कि लोग कोरोना से डर और शर्म दोनों रखते थे, तो सिम्टम्स होने पे, पॉजिटिव आने पे लोग घर में छुप जाने की, डॉक्टर की सलाह न लेने की मानते थे। और आज हम उस परिस्थिति में आ गए कि कोविड ना भी हो फिर भी लोग ऑक्सीजन बेड कहाँ मिलेगा, रेमडेसिविर कहाँ मिलेगा, फेबिफ्लू कहाँ मिलेगी, इसकी खोज में लग जाते हैं। सो भय उतना ही रखना चाहिए कि समझदारी बढ़े। भय उस लेवल से आगे बढ़ जाए कि ना समझ जैसा बिहेवियर कर पाए तो जल्द से जल्द साइकियाट्रिस्ट की मदद ले, ट्रीटमेंट में आगे बढ़े। और ऐसे केसेस जैसे कोरोना के बढ़ रहे, वैसे मानसिक तकलीफ के बढ़ रहे, मैं ऐसा मानता हूँ कि पैंडेमिक बर्नआउट मतलब कि लंबे समय से इस प्रकार के पैंडेमिक में रहने के कारण लोगों का दिमाग थक चुका है। तो ये रोग जी। होना, ये बीमारी होना वो खराब बात नहीं है। उसकी आप मदद लें और आप जहां पे भी है नियरेस्ट अवेलेबल मेंटल एक्सपर्ट की हेल्प लेंगे तो आप इस तकलीफ से जल्दी बाहर आ पाएंगे। ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं, अगर आप भी इससे पीड़ित हैं तो उसमें शर्म नहीं रखनी चाहिए। डॉक्टर वैष्णव, यहाँ रोक लेता हूँ, अब यहाँ से भूमिका शुरू हो जाती है देवल की। देवल पहली बार शो में आई है, स्वागत है आपका। प्रस्तावना के दौरान अगर आपने नहीं सुना हो तो मैं कर तो चुका था, फिर भी आपका स्वागत करता हूँ। देवल, मैं जब अखबारों में आपको पढ़ रहा था तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जो मानसिक रूप से डरे हुए लोग हैं, अगर मुझे कोरोना हुआ तो मैं क्या करूँगा, तो आपका संगठन उनके लिए कुछ न कुछ करता है, आप उनके साथ पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। मैं ये आप लोगों का ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको मैं थोड़ा अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ, आप किस तरह से इन लोगों के पास पहुंचती है? सो मेंटल हेल्थ में दो तरह के उसके वेव्स होते हैं। फर्स्ट होता है, एक तो होता है काउंसलिंग एंड दूसरा होता है उसको आप गाइडेंस दे। सो काउंसलिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दे बोथ आर पैरेलल स्ट्रीम, वो साथ साथ में ही चलते हैं, राइट। किसी किसी लोगों को सिर्फ गाइडेंस की जरूरत होती है, किसी किसी लोगों को बहुत ज्यादातर फिटनेस, उनकी मेंटल फिटनेस इतनी कम हो जाती है कि जिसकी वजह से उनको काउंसलिंग लेने की जरूरत पड़ती है। सो ये गाइडेंस, काउंसलिंग, ये दोनों पहलू जो है हमारे, उसके ऊपर हमारा काम बहुत सालों से चल रहा है।
बट अभी ये जो कोरोना वेव चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं, जैसे पार्थ जी ने बात की अभी, कि पीपल आर मूव टुवर्ड्स दिस कि कोरोना नहीं हुआ है फिर भी उनके दिमाग में कोरोना इतना घुस गया है कि नाउ दे देमसेल्व्स आर फीलिंग कि हमें कभी ना कभी कोरोना हो सकता है, अगर हमें बिल्कुल। कोरोना हुआ तो क्या होगा। सो ये जो मानसिक बीमारी है, और हमारे में कहा जाता है कि लाइक जो भी बीमारी है उसकी जड़ कहाँ से शुरू होती है, उसकी जड़ दिमाग से। दिमाग से शुरू होती है। या सो दिमाग हमारा अगर फिट रहता है तो हमारे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, और इस हिसाब से हम अपने हैप्पी हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं कि जिसकी वजह से हमारे जो वो इलनेस वाले सेल होते हैं वो धीरे धीरे अपना फंक्शन डाउन करने लगते हैं। सो दिस इज हाउ द कंसेप्ट गोज। पर ये जो कोरोना वाला जो इलनेस पार्ट था, वहां पे हम देख रहे थे कि एवरीवेयर द नेगेटिविटी स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग। लोग यही देख रहे हैं कि एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई है, स्मशान में जगह नहीं है, ये है वो है, बट उस बीच में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है। पॉजिटिविटी क्या है कि आउट ऑफ बहुत सारे कोरोना केसेस, बहुत सारे ऐसे भी केसेस हमारे सामने आ रहे हैं जो रिकवर होके घर पे वापस आ रहे हैं, जी। अपने फैमिली के जुड़ रहे हैं। और उसके अलावा वो अपने जो एरियाज है, वो अपने जो बेहतरीन अनुभव जो है हॉस्पिटल के साथ अनुभव, वो भी शेयर कर रहे हैं। सो व्हाई डोंट वी कंसिडर दिस पॉजिटिविटी। सो इसके बीच में हमें एक ये आइडिया आया कि हम एक अच्छा प्रयास करें, हम थोड़ा सा ये जो तनाव भरा माहौल है उसको थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश करें, एंड दैट्स हाउ वी हैव स्टार्टेड दी व्हाट्सएप ग्रुप, बिकॉज डिजिटलाइजेशन का जमाना है। हर एक जगह पे हमारे लिए फिजिकल पहुंचना बहुत कठिन हो रहा था। सो दैट्स हाउ वी थॉट कि हम एक लैंडिंग ग्रुप बनाएं। लैंडिंग ग्रुप से हम हर एक जगह पे पहुंचने की कोशिश करें, नहीं, किस स्पेसिफिकली नाम से उन आपने लोगों तक। ग्रुप बनाया था जरा? अच्छा, हाँ जी, ये जो लैंडिंग ग्रुप है वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, और उसका नाम है मेंटल फिटनेस 2021। बिकॉज ओके। हमने इसके पहले जो पैंडेमिक में ग्रुप बनाया था उसका नाम दिया था 2020, आई मीन ठीक। 2020। ठीक। अभी का जो साल है वो 21। या ठीक। सो वहां पर लैंडिंग ग्रुप हमने इसीलिए बनाया है सो दैट पीपल गेट टू नो ईच अदर, कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंटल फिटनेस की तलाश में है। सो इट बिल्कुल। इटसेल्फ गिव्स देम सिंपैथी कि हाँ चलो ठीक है, साथ साथ में बहुत सारे लोग हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम ये ग्रुप को इसीलिए ज्यादातर स्प्रेड करना चाहते हैं बिकॉज सिर्फ एक टाउन तक सीमित रहने से अच्छा है कि बहुत सारी जगह पे ये जहां जहां पैंडेमिक पहुंचा है वहां से हर एक जगह से अगर लोग जुड़े और इसको थोड़ा सा वाइब्स को अच्छे से हम मैनेज कर पाए, देन इट विल बी अगेन वेरी गुड थिंग फॉर होल सोशलाइजेशन। सो इस हिसाब से हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया है। लैंडिंग ग्रुप पे जो आते हैं उनको अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है तो हम उनको पर्सनल काउंसलिंग में कन्वर्ट नहीं करते हैं। देवल, सवाल बाकी ये होता है यहाँ पर, सुनिए, सवाल वो आता है कि आपकी खोज कैसे पूरी होगी। आज मुझे नहीं पता है कि मैं लैंडिंग ग्रुप का सदस्य कैसे बनूंगा। वो चयन की जो प्रक्रिया है वो क्या है? अच्छा, हमने एक अवेयरनेस स्प्रेड करना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेस है, एंड थैंक्स टू मीडिया पीपल लाइक यू हु आर गिविंग अस सपोर्ट, और वो हमें अवेयरनेस स्प्रेड करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम अपने सारे जो हाँ। काउंसलर्स हैं वो अपने अपने ग्रुप में स्प्रेड कर रहे हैं। सोशल ठीक। मीडिया पे जाके हम अपील कर रहे हैं लोगों को। इस हिसाब से हमारा थोड़ा स्प्रेडिंग बढ़ रहा है। चलो, तो देवल, जैसे आपका स्प्रेडिंग बढ़ गया, लोगों को मालूम हो गया कि ग्रुप है जो हमारी मदद कर सकता है, तो हाँ या ना में ही मैं सवाल लूँगा, क्या आप कोई फीस वगैरह लेती है इनसे? नहीं, ये जो ग्रुप है उसमें हम कुछ भी फीस नहीं लेते, इट्स जी। कम्प्लीटली फ्री ठीक। थिंग। ठीक। कितना तो भी बड़ा काउंसलिंग सेशन है उसके लिए हम चार्ज नहीं करते। अच्छा, ठीक है। तो आप लोगों को जो फ़ोन कॉल्स आते होंगे, जिन्हें मदद की ज़रूरत होगी, वो किस प्रकार के फ़ोन आते हैं? लोगों को क्या सहायता चाहिए आपसे? अभी तक के जितने भी फोन कॉल्स हमने अटेंड किए हैं, मेजोरिटी ऐसे लोग हैं जो आइसोलेशन में हैं, जो हाँ। बहुत ही ज्यादा अपने आप को अनसर्टेन फील कर रहे हैं कि अगर आइसोलेशन के बाद मेरी जॉब चली गई, या फिर आइसोलेशन के बाद मुझे कुछ अलग सिम्टम्स दिखना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ द साइड कोरोना। कोई कोई ऐसे पेशेंट भी है जो कोरोना में है और वहां से हमें फोन कर रहे हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा है मेरी रात की नींद है, कल सुबह उठूंगा या नहीं उठूंगा। हम्म। सो दैट काइंड ऑफ कॉल्स वी आर अटेंडिंग। और इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि पीपल आर गेटिंग मोर सीरियस टुवर्ड्स दिस, कि जितने अच्छे जो वाइब्स हम देने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहां पे जाके उनकी जो मेंटालिटी है, वो जो माहौल है, वो उन्हें इतना भयभीत कर रहा है कि वो जो सारी चीजें हैं जो
पॉजिटिविटी कहीं रही है। सो फॉर दैट ऑल्सो वी आर ट्राइंग कि हम उनके साथ रेगुलरली कनेक्टेड रहे। अच्छा, कैसे आप सो कनेक्ट इसके करते हो? लिए, हाँ जी, सो इसके लिए हमने ग्रुप में क्या किया है, हमने ग्रुप में जनरल अवेयरनेस डेवलप करना शुरू किया है। हम रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉर्निंग कैप्सूल, आफ्टरनून कैप्सूल और इवनिंग कैप्सूल, इस हिसाब से हम उनको डोसेज देते हैं पॉजिटिविटी के। जी जी सो जी। हम बहुत ही अच्छे थॉट्स डालते हैं, कुछ ना कुछ वहां पे डिस्कस करते हैं, ग्रुप डिस्कशन लेते हैं। जैसे परसों ही हमारा एक लाफ्टर योगा थेरेपी ऐसा एक हाँ। सेशन हमने रखा था, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसकी ही बातें हो रही थी कि लाफ्टर किस हिसाब से आप लाफ्टर डेवलप कर सकते हो, छोटी छोटी चीजों में लाफ्टर ढूंढना। सो इसके ऊपर हमने एक कल सेशन लिया था। मैं सो इस इस बारे हिसाब में से हम थोड़ी कुछ सी नया नया ट्राई कर रहे हैं। देवल में थोड़ी सी जानकारी या बड़ा बड़ा जानना चाहूँगा। अभी अभी रोक रहा हूँ मैं, चुड़ासमा जी से एक बार रूबरू हो लूँ। चुड़ासमा जी, मैंने जब आपको पढ़ा तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर मैंने अपने हिसाब से इसके सर्च किया, तो मुझे लगा ना कहीं आप सर्च, आपको पढ़ते हुए मुझे पता चला था कि ऑक्सीजन की अभी जो कमी है वो आप अपने घर में भी पूरी कर सकते हैं, और वो भी एक छोटी छोटी कसरत के माध्यम से। तो मैं थोड़ा अपने दर्शकों के लिए जानना चाहता हूँ, क्या ऐसी कोई कसरत है फिजियोथेरापी में जो करने से ऑक्सीजन का लेवल अब तुरंत बूस्टर हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और साइड इफेक्ट नहीं होंगे इसके? क्या कुछ इस तरह का आप मेरे दर्शकों को बता सकते? नमस्कार सबको। जी। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अभी जो भी डर जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द मीडिया की वजह से, काफी हद तक डर, इस वजह से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन की वजह से डर पहुंच गया लोगों के दिमाग में। आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो एक ऐसा इंफॉर्मेटिव है कि जिसकी वजह से लोगों का डर अवेयरनेस की वजह से और ऐसे काउंसलर की वजह से कम हो सकता है। बिल्कुल। आपने जो क्वेश्चन पूछा कि फिजियोथेरेपी ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए क्या काम में आ सकती है, हम्म। उसके लिए मैं पहले कहूंगा कि सबसे पहले प्रॉब्लम इसीलिए होती है, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। हाल फिलहाल इतनी सारी इंफॉर्मेशन गैदर हो जाती है, लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है। जी। इसी वजह से देखिए, ऑक्सीजन का बात करें अभी, तो ऑक्सीजन की इतनी क्राइसिस लोगों के दिमाग में जो है उससे ज्यादा दिमाग में हो जाती है बिकॉज ऑफ द मिस इन्फॉर्मेशन। जी। इसकी वजह से फोबिया बढ़ जाता है। हाँ। अभी काफी लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ऑक्सीजन के जो प्राइमरी केसेस होते हैं कि जिनमें ऑक्सीजन का फ्लक्चुएशन होता है या ऑक्सीजन कम हो जाती है, उन केसेस में कुछ टेक्निक से हम तुरंत, इंस्टेंट, आप पोस्ट सेशन आप ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा सकते हैं। हम्म। ये काफी लोगों को पता नहीं। फिलहाल काफी चीजें वायरल हो चुकी है कि प्रोन पोजीशन कुछ एक्सरसाइजेस की वजह से, लेकिन कुछ लोगों को ये कंफर्म नहीं पता होता है, या तो कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है। इस वजह से जो अभी जो क्राइसिस डेवलप हुई है सोसाइटी में या पूरे हालात में पूरे इंडिया में, वो इस वजह से हुई है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि काफी परसेंटेज केसेस ऐसे होते हैं कि होम आइसोलेशन से क्योर हो सकते हैं, लेकिन अभी सेकेंड वेव में जो फोबिया बढ़ गया है वो बेड अवेलेबिलिटी और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी का है। वो इस वजह से हो गया है कि वो लोग बार बार वो चेक करते रहते हैं ऑक्सीमीटर से कि मेरा ऑक्सीजन 95 हुआ, मेरा ऑक्सीजन 94 हो गया, अभी 93 हो गया। तो वो की वजह से उनकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और उस फोबिया से ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। के लिए ये कहूंगा कि पहले तो अगर किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तो उन लोगों को पहले डॉक्टर को कांटेक्ट करना जरूरी है। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लोग ये ना समझें कि ये मैं जो बताने वाला हूं एक्सरसाइजेस, वो हर कोई उसको करके ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकता है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग से कुछ और डेवलप हो सकता है। इसलिए मैं पहले इंफॉर्मेशन देता हूं कि अगर किसी को मेजर कंडीशंस हैं, कोरोना पेशेंट्स को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेजर कंडीशंस है, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं और ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, तो पहले डॉक्टर को कंसल्ट करना और इमरजेंसी कंडीशंस में बेड अवेलेबिलिटी के लिए ट्राई करना वो पहले जरूरत है। जो केसेस वैसे हैं जिनको मामूली कोरोना है, जिनके मेजर सिम्टम्स नहीं है, डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन अभी के हालात की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो लोग क्या करते हैं, ऑक्सीमीटर से वो चेक करते रहते हैं। तो दूसरों की मिसइंफॉर्मेशन की वजह से वो लोग घबराहट की वजह से ऑक्सीजन लेवल डाउन हो सकता है। ठीक। उन लोगों को बेसिक चीजें ये करनी है। एक तो अभी फिलहाल काफी लोगों को जानकारी ये मिल चुकी है, एक उल्टा सोना, प्रोन लाइंग जिसको बोलते हैं, जिसको प्रोनिंग भी कहते हैं, और उसका एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो चुकी है, उसके सर्वेज हो चुके हैं, जिससे आप ऑक्सीजन का लेवल तुरंत बढ़ा सकते हो, तुरंत।
मतलब पोस्ट सेशन आपने एक सेशन 30 मिनट्स या 20 to 30 मिनट्स उल्टे लेटे आपके पेट के बल पे, तो आपकी ऑक्सीजन लेवल 90 से 96, 98, 9 तक आप कर सकते हो। ठीक, ये हो गई सबसे सेफेस्ट पोजीशन जिसमें आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होती है। बिल्कुल। अगर कोई लोग ओबेस पेशेंट है, उल्टा लेटना वो मेरे हिसाब से आपको दिखाना नहीं पड़ेगा, तो उल्टा लेट के आप वो कर सकते हो कि पेट के बल पे आप लेट सकते हो। हेलो, जी मैं सुन रहा हूं। हाँ जी, दर्शक तो वो आपको सबसे अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट देख है। सके, इसलिए हम तीनों ने हाँ जी, अपने आप को दर्शक बना लिया है। टीवी स्क्रीन पर आप यस अकेले यस हैं, यस बोलिए। यस यस, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं ये कहना चाहूंगा कि उल्टा लेट के आप तुरंत ऑक्सीजन लेवल अपना चेक कर सकते हो कि प्री ऑक्सीजन आपका प्रोन लाइंग का जो सेशन है 30 मिनट्स का या 20 मिनट्स का, वो आप सेशन के पहले मेजर कर सकते हो और सेशन के बाद में मेजर कर सकते हो। आपका ऑक्सीजन लेवल तुरंत बढ़ जाता है। हम्म। प्रोन लाइंग सबसे पहले मैं इसलिए बताता हूं, ये हर कोई पेशेंट के लिए लागू होती है। जो पेशेंट है जिनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है, जिनका माइनर ऑक्सीजन कम हुआ है, वो लोग प्रोन पोजीशन से अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्रोन पोजीशन मतलब उल्टा लेटना, जिसमें आपके जो लंग्स का जो डायरेक्शन की जो सांसों की नलियां कहते हैं एयरवेज, उसका डायरेक्शन उस तरीके से होता है ताकि आराम से या इजीली एयर पैसेज या एयर पासवेज हो सकता है, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन लेवल तुरंत बढ़ता है। हम्म। ये जो कुछ परसेंटेज लोग हैं जो डर की वजह से, जिनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ऑक्सीमीटर की वजह से, देखने की वजह से, उन लोगों को तो ये 100% करना ही चाहिए। दूसरे जो लोग, वो लोग जिनकी जरूरत है इमरजेंसी कंडीशंस में कि ऑक्सीजन की जरूरत है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, लेकिन बेड है या ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उनको वो वेटिंग में 5 घंटे, एक दिन, उनकी वजह से भी लोगों की मौतें हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को कोई रास्ता ही नहीं होता कि अभी ऑक्सीजन अगर नहीं है तो मैं, मेरे पास और कोई चारा नहीं है कि मैं जी सकूंगा। तो वो क्या, उनको एक एक मिनट पे उनके जो वाइटल्स हैं, उनके हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, वो सारा डर की वजह से ऑक्सीजन लेवल डाउन होता जाता है और वो विशियस साइकिल की वजह से वो डेथ की तरफ चले जाते हैं। ऐसे में अगर उनके पास अगर कोई ऑप्शन नहीं है कुछ घंटों के लिए या एक दिन के लिए, तो वो लोग, ये एक पोजीशन है उल्टा लेटने वाली, जिससे अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर सकते हैं या फिर इमरजेंसी कंडीशन को डीले कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो वो हुई एक ही ये सिंपल चीज है जिससे इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। जी। अब आ गई अपने जो कुछ परसेंटेज लोग हैं जो प्रोन लाइंग से अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन को कंफर्म बढ़ा सकते हैं। प्रोन लाइंग के अलावा दूसरी भी एक्सरसाइजेज हैं, लेकिन प्रोन लाइंग में मतलब उल्टा लेटना, पेट के बल लेटना, उसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहेगा कि कुछ लोगों को घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, उल्टा लेटने में डिफिकल्टी हो रही है, वो अपने पोजीशन को मॉडिफाई कर सकते हैं लेफ्ट या राइट करवट लेके, और बिल्कुल। उस करवट में आप जितना हो सके उतना उल्टा लेटे, ताकि वो मैक्सिमम हमें बेनिफिट मिले ऑक्सीजन इंप्रोवाइजेशन का। और उसमें जहां जहां पे हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, हमारी बोनी एरियाज जो है वहां पे दबाव की वजह से दर्द हो रहा है, तो वहां पे हम पिलोज से उस लेवल को कंफर्टेबल बना सकते हैं, उस पोजीशन को। तो हो गई हमारी मेजर पोजीशनिंग। जो मैं आपको बता दूं, जिनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही इनिशियल लेवल पे, वो पहले तो उल्टा लेट के उनका ब्रीदिंग ही कंफर्टेबल बना सकते हैं। ऑक्सीजन लेवल की तो बात की बात है, पहले ब्रेथलेसनेस लेवल जो है उसको कम कर सकते हैं। साइड लाइन जो मैंने बोला, एक लेफ्ट या राइट, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, उस पोजीशन को लेके आप अपना ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा सकते हैं और ब्रीदिंग डिफिकल्टी भी को भी कम कर सकते हैं। और थर्ड पोजीशन है, जिनको अगर सिटिंग में कोई पोजीशन अज्यूम करनी है, तो जैसे मैं ही बैठा हूं, तो मेरे अगर टेबल है, उसके आगे 2 पिलो रख के या 1 पिलो रख के उसके सर पे, जैसे हम ऑफिस वगैरह में अगर नींद आ रही है और हम लेट जाते हैं, वो पोजीशन बहुत ही कंफर्टेबल होती है जिन लोगों को ब्रेथलेसनेस का इश्यू रहता है। तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी में कमी आती है, ऑक्सीजन लेवल इंप्रोवाइज होता है, और उसकी वजह से जो फैमिली मेंबर्स का और पेशेंट का खुद का पैनिक है, वो रिजल्ट की वजह से तुरंत कम हो जाता है। तो ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ये हुई पोजीशनिंग की बात।
ये पोजीशनिंग से हम ऑक्सीजन को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। दूसरी कुछ 2-3 ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं जो हम सब मामूली तरीके से जानते हैं, जैसे कि गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेना, मैं आपको 2-3 एक्सरसाइज बताता हूं। सबसे पहले गहरी सांस लेके उसको थोड़े समय तक, जिनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी नहीं है और जिनको ऑक्सीजन लेवल सिर्फ फ्लक्चुएशन की वजह से डर लगता है कि ऑक्सीजन कम हो गया है, वो लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें आपको सांस लेके उसको 1 या 2 सेकंड कंफर्टेबल लेवल तक, या 5 सेकंड, जितना भी कंफर्टेबल लेवल हो, आपको होल्ड करके फिर ये हो गई डीप ब्रीदिंग विथ होल्डिंग। होल्डिंग ठीक। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और उसमें आपको चेक भी हो जाएगा कि पहले और बाद में क्या फर्क पड़ा, कितने टाइम तक हम होल्ड कर सकते हैं। पहले ठीक। के वेव में ये काफी इंफॉर्मेशन आई कि कौन 30 सेकंड होल्ड कर पाता है, कौन 45 सेकंड होल्ड कर पाता है। वैसी जिद से स्ट्रेन लेना नहीं है कि किसी भी कीमत पे मुझे 45 मिनट करना है, वैसे करना नहीं है। नहीं है। अपने कंफर्ट के हिसाब से उसको होल्ड करना है। धीरे धीरे जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, हाँ। उसी लेवल पे धीरे धीरे सेकंड्स को बढ़ाना है। हम्म। दूसरी एक्सरसाइज में बता दूं, दूसरी एक्सरसाइज में आपको करना है नाक से लेके मुंह से बाहर निकलना है। ठीक। जिसमें सांस लेने वाली जो फेज है वो 2 सेकंड का, मतलब कम समय का रहेगा, डीप ब्रीदिंग करना है। और सांस निकालने वाला फेज वो 4 सेकंड का, ये रेशियो है 2:4 का, 4 सेकंड का, मतलब उस हिसाब से उसको एलोंगेट करना है। जैसे हम मोमबत्ती को फूंक मारते हैं बर्थडे के टाइम पे या किसी को मोमबत्ती को बुझाने के लिए, वैसे धीरे धीरे, जैसे बर्थडे में तो जोर से आप मारते हो, लेकिन धीरे धीरे ब्रीदिंग को एक्सेल करना है। मतलब 2 जिसको सेकंड में बोलते सांस हैं, लो, 4 सेकंड में छोड़ो। 4 सेकंड में जोड़ो, जिसको बोलते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग। मतलब पूरा मुंह खोल के ऐसे नहीं करना है, धीरे से। ठीक। ऐसे। और थर्ड मैं आपको बता दूं, जिसको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग मतलब डायफ्राम सबसे इंपॉर्टेंट मसल होता है हमारे बॉडी में ब्रीदिंग के लिए। वो मसल थ्रू आउट काम करता है 24/7, 365 डेज। वो रेस्ट लेता नहीं है। वो पूरा एक राउंड में एक डोम शेप मसल होता है हमारे बॉडी में। वो मसल ऑल्टरनेट उसके सेगमेंट काम करते हैं ताकि कहीं पे भी उसको ब्रेक ना लगे। आप सोचो, सांस लेने में अगर रेस्ट लेना पड़े मसल को, हमारी सांस ही रुक जाएगी। तो वो मसल को अगर स्ट्रेंथन करना है, तो मैं आपको थोड़ा ये कैमरा थोड़ा दूर करके मैं आपको बता दूं इसमें क्या करना है। अगर इजीली अंडरस्टैंड अगर आपको करना है उसकी मूवमेंट, तो आप देख सकते हैं। मेरे को टमी को आपको नोटिस करना पड़ेगा, मेरी टमी को, सॉरी। हेलो हेलो, मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं। यस यस यस। इसमें आपको सांस लेना है नाक से और मुंह से ही निकालना है, पर्स लिप ब्रीदिंग की तरह। लेकिन आपकी मूवमेंट जो है वो टमी से होनी चाहिए, ठीक मतलब है। आपकी चेस्ट मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। उसमें आपको करना है, सांस लेते वक्त जैसे आपको बलून को फुलाते हैं ना, वैसे पेट को फुलाना है लेते वक्त। निकालते वक्त पेट को अंदर लेना है। नॉर्मली हमारा ब्रीदिंग इस तरीके से नहीं होता है, इसलिए जिन लोगों को आदत नहीं है, जिन लोगों को डिफिकल्टी हो रही है, तो वो लोग ना करें। जो लोग कर सकते हैं आसानी से, वो धीरे धीरे से ये करें, ताकि अपने वो डायफ्राम जो अंदर को इसी सेगमेंट में, इसी एरिया में रहता है, उसको आप स्ट्रेंथन कर सके, ताकि आपके ब्रीदिंग मसल को ताकत मिले और आपकी ठीक। ब्रीदिंग इजी और इम्प्रोवाइज हो जाए। और एक लास्ट ही स्ट्रेच है जो मैं आपको दिखा दूं, इसको बोलते हैं पेक्टोरल स्ट्रेच, चेस्ट ओपन करने के लिए। दैट जी। इज दिस सिंपल बटरफ्लाई स्ट्रेच। जो हम ये मूवमेंट करते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें कोहनियों को पीछे स्ट्रेच करना है, ताकि काफी लोगों का पॉस्चर हो जाता है यूं, जिसकी वजह से ओवरहेड जी। पॉस्चर की वजह से आपका जो रिब केज है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है।
है। और रिब जो है वही एक चीज है जो आपके लंग को प्रोटेक्ट करती है और आपकी लंग की मूवमेंट को अलाउ करती है। अगर आपके रिब केज फ्री है तभी आपके इजीली आप एयर का इनकमिंग एंड आउटगोइंग हो पाएगा और आपका ब्रीदिंग जो है वो इम्प्रोवाइज कर सकते हो। ये जी। इनमें ये चीजें मैंने बताई, हम्म। आपको ये मार्क करना है, ये उन्हीं लोगों को लेना है, उन्हीं लोगों को करना है जिन लोगों को मेजर कंडीशंस नहीं है और जिन लोगों को इमरजेंसी कंडीशंस नहीं है, मतलब बहुत ब्रीदिंग का इश्यू हो रहा है और हम ये करवाएं, वो नहीं हो सकता है। काफी हद तक मैं ये कहूंगा, अगर अप्रोक्स में बताऊं 20-30% ऐसे केसेस होते हैं जिन लोगों को वाकई में ऑक्सीजन की होती है और इस चीज से वो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो फोबिया की वजह से वो ऑक्सीजन की डिमांड करने लगते हैं, बेड की डिमांड करने लगते हैं, और जो जिनको जरूरत होती है उनके लिए क्राइसिस डेवलप होता है जस्ट ठीक बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस। ठीक ठीक। डॉक्टर वैष्णव, एक सवाल और आता है, मैं आपसे हाँ सवाल जी। को पहले अनुरोध करता हूँ सारे दर्शक, डॉक्टर चुड़ासमा ने जो बताया है अगर आपको ध्यान नहीं हो तो आप इसको के न्यूज़ के ऑफिशियल पेज पे आप इस प्रोग्राम को बार बार देख सकते हैं, और इस एक्सरसाइज को कॉपी कीजिए, नतीजा निकलेगा, पर आप अपने डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। अब सवाल आता है डॉक्टर वैष्णव आप पर, जो कोरोना का डर है वो दिलो दिमाग पे हावी हो गया है उन पे जो कोरोना के वाकई इस वक्त मरीज नहीं है, संक्रमित नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जो कोरोना का इलाज करवा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है या घर में होम आइसोलेट है, उनके दिलो दिमाग पर से कोरोना किस तरह से गुजरता होगा? आपने खुद ही अभ्यास किया है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। बहुत मुश्किल सवाल है। कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको कभी मानसिक तकलीफ नहीं थी, उनको कोरोना हुआ। आज की तारीख में ऑनलाइन देवल ध्यान दीजिएगा, कंसल्टेशन, आपको शायद मदद रूप हो जाएगा ये। जी जी जी। कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी सारवार मेरे साथ ऑनलाइन उनको कोरोना होने के बाद मानसिक तकलीफ होने के कारण शुरू हुई। कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको पहले से मानसिक तकलीफ थी, कोरोना होने के कारण या तो वो ट्रीटमेंट तक पहुंच नहीं पाते, या तो उनको मानसिक तकलीफ की दवाई बंद करनी पड़ी, या तो फिर जो हॉस्पिटल में वो भर्ती है उसका माहौल इतना टेंस है कि सिर्फ बातचीत करने से उनका सॉल्यूशन नहीं आता, बिकॉज जिनकी सीवियर इलनेस है उनको दवाई की अत्यंत जरूरत है। आज बहुत सारे ऐसे केसेस वेंटिलेटर पर चढ़े हुए हैं जो मानसिक तौर से ऐसा टूट चुके हैं, उनकी उनकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब है कि डिपेंडेंस ऑन ऑक्सीजन इज मोर, उनको ऑक्सीजन की, दवाइयों की, कोरोना की ट्रीटमेंट की, हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत ज्यादा पड़ती है। ऐसे कितने सारे वार्ड है कोरोना के जिसमें हम कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज दे रहे हैं कि पेशेंट अपना मनोबल घुमाए नहीं, वो मेंटली स्ट्रांग रहे, जिससे वो इस तकलीफ से जल्दी बाहर आ पाएंगे। ये बहुत एक सीरियस सिचुएशन है, इसको लाइटली लेने से या फिर इसके ऊपर हाथ रख देने से छिपने नहीं वाली। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इसको महामारी या पैंडेमिक इसीलिए बताया गया कि हर एक व्यक्ति, पैन मतलब पूरी दुनिया, हर एक व्यक्ति इससे किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट होगा। फिर वो फिजिकली है, फिर वो इन्फेक्टेड होके है, वो मेंटली है, फाइनेंशियली है, सोशली है, या फिर इमोशनली है। कितने सारे ऐसे ब्रेकअप हुए हैं, डिवोर्सेस हुए हैं, बिकॉज कोरोना से आदमी लड़ नहीं पा रहा। आज जो लोग पॉजिटिव है, आज जो लोग हॉस्पिटल्स में भर्ती है, आज जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जिनकी हैवी दवाइयां चल रही है, या फिर जिनको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट है, अगर वो ये न्यूज देख सकते हैं, अगर ये वो आपके फेसबुक पेज तक जा सकते हैं, तो उन्हें बिल्कुल ही समझना होगा कि उन्हें इस बीमारी से इसलिए नहीं लड़ना कि वो अच्छे होकर सिर्फ अपने घर पे पहुंच सके, उन्हें इसलिए भी लड़ना है कि वो बेड खाली करके उन्हें किसी और की जगह बनानी पड़ेगी। बिकॉज आज अहमदाबाद में देखें तो लाखों पॉजिटिव केसेस है, कई सारे लोग इसलिए कोरोना में होम आइसोलेशन में, बिकॉज हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। आज अगर मेंटल फाइट लड़ ली, मेंटल हेल्थ अच्छी संभाल ली, तो फिजिकल हेल्थ को हम पहुंच पाएंगे, तो कोरोना की इस लड़ाई से हम हमेशा के लिए बाहर आ पाएंगे। बिकॉज आज तो हम उस जमाने में रह रहे हैं जहां पे वैक्सीन ना लेने के कारण लोग सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं कि स्त्रियों में मासिक नहीं आता है, पुरुषों में उससे व्यंधत्व हो जाते हैं। क्या फिजूल की बातें लोग वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम सब जानते हैं कि आज मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंस रखना और वैक्सीन लेने से ही इस महामारी से हम लड़ पाएंगे, उसको अंत लाने की तो बात ही नहीं होगी। अभी तो सिर्फ लड़ने की बात हो रही है। तो मेंटली सबको आज ये चीज क्लियर करनी है। आप बेड पे बैठे हो किसी हॉस्पिटल के, आपका रिलेटिव बैठा है, आपका फ्रेंड बैठा है, आपका पड़ोसी बैठा है, उसको सिर्फ बेड पे से उठाने के लिए उसकी सारवार नहीं चल रही है। आज हम सबको इससे मेंटली उठने की जरूरत है। इससे चिढ़ने की, गुस्सा करने की या सिर्फ भागने की जरूरत नहीं है।
ये एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हाँ, ये गंभीर बीमारी है, इसको रोकी जा सकती है, इसे लड़ सकते हैं। अगर इससे लड़ाई हमने कम की तो वो बैटल, वो वॉर जीत जाएगा आगे जाके। तो अगर इससे लड़ना है तो लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी शुरू करो। और ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली, ये बहुत लंबी चलेगी। आज सेकेंड वेव चला गया, तो फर्स्ट वेव में जैसे हम सब लोग भूल गए थे, हम दिवाली मना रहे थे, हम शादी में जा रहे थे, हम घूमने जा रहे थे, ये सब चीजें अब ज्यादा तौर तरीके बेहतर करके, इससे ज्यादा प्रिकॉशंस लेके और इससे मेंटली ज्यादा अच्छी तरीके से फाइट करके जो भी अनिवार्य है वो करना पड़ेगा। आज ये बैटल खत्म होगी नहीं मानना, ये बहुत बड़ा वॉर है। जैसे 1917 में फ्लू था, स्पेनिश फ्लू 5 साल तक चला था और स्पेनिश फ्लू में 30 लाख लोग गए थे। ये उससे गंभीर माना जाता है, पर हम सब मिलके इसकी महामारी की हालत को कम कर सकते हैं। और मुझे भरोसा है कि ह्यूमन, आदमी एक ऐसा जानवर है जो ऐसी लड़ाइयां लड़ता आया है और इससे भी लड़ेगा, इससे भी बाहर आएगा। मन से टूटने की जरूरत किसी को नहीं। ठीक है देवल, सवाल जैसे ही वैष्णव साहब का जवाब खत्म होता है वैसे ही आप पे सवाल आके खड़ा हो जाता है। जो कोरोना संक्रमित है, अस्पताल में है, क्या वैसे लोग भी आप लोगों का संपर्क करते हैं, और अगर करते हैं तो आप किस तरह का व्यवहार उन लोगों के साथ रखती है? सो कोरोना कोरोना संक्रमित लोग हमारे साथ ऑफ कोर्स जुड़ते हैं। जैसे मैंने इसके पहले भी बताया कि कभी रात को 10 बजे 11 बजे भी फोन आता है और बोलते हैं कि मैडम हमें ऐसा डर लग रहा है कि आज की रात हमारे लिए लास्ट दिन है, हम इससे ओहो। आगे की जिंदगी नहीं देख पाएंगे। सो ये माहौल ही इतना गंभीर है, ये आसपास सारे लोग वहां पे तड़प रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, कोई ऐसे ही मतलब उसको दूसरे कुछ सिम्टम्स दिखना शुरू हो गया है। सो उसके बीच में कोई पर्सन वहां पे अगर है और उनका अगर ये मोरल कहीं पे डाउन हो रहा है, देन इट इज वेरी ऑब्वियस एज पर मी कि बहुत सारे टाइम तक यही एक माहौल में रहने से ऑफ कोर्स हमारी मेंटल जो पैटर्न है, हमारे जीनोम पैटर्न है या फिर न्यूरॉन पैटर्न है, वो भी उसको रिएक्शन या फिर रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हैं वो पर्टिकुलर सिचुएशन को। और इसकी वजह से हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो भी इस हिसाब से चेंज लेना शुरू करते हैं। सो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी का कंसेप्ट है जो बहुत ज्यादातर हर एक लोगों के ऊपर लागू होता है, और इसी तरह से कोरोना पेशेंट के ऊपर भी लागू होता है। एंड दैट्स हाउ दे फील कि अभी हमारा क्या होगा। एंड हम ऐसे भी लोगों को ट्रीट करते हैं। सो हम उनको एक ही चीज बोलते हैं कि कल आपने जैसी रात निकाली थी वैसी ही ये रात भी है, और वैसे ही दूसरी आने वाली रातें भी होगी। वॉट यू नीड टू डू इज आपको अंदर से अपने आप को मोरल सपोर्ट देना है, बिकॉज यू बिकम योर ओन कोच। हमारा जो ये कंसेप्ट है उसका नाम हमने ये दिया है कि बी योर ओन कोच। यहाँ पे आपको बाहर से लोग ऑफ कोर्स हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, ये सारी चीजें हैं, बट यू हैव टू बी मेंटली फिट। देन एंड देन ओनली ऑल दी हेल्प विल बी देयर फॉर यू। अगर आप अपने आप का जज्बा बनाए रखोगे, देन ओनली पीपल आर देयर टू सपोर्ट यू। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी मोटिवेशनल थॉट्स, मोटिवेशनल बातें, वीडियोस, बहुत सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, बट फिर भी सुसाइड केसेस, रिलेशनशिप ब्रेकिंग, स्ट्रेस के जो केसेस है, एंजाइटी है, ये सारी चीजें बढ़ रही है। व्हाई? बिकॉज पीपल आर डिपेंडिंग। उनका जो डिपेंडेंसी लेवल है वो इतना बढ़ गया है कि अभी हर एक चीज के लिए उन्हें लोगों के ऊपर सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन हो गई है। वी रियली वांटिंग टू ब्रेक दिस चेन। सो इसके ऊपर हमारा काम चल रहा है कि आप अगर अकेले हो तो क्या करोगे आप? देर इज नो वन अच्छा देवल, अराउंड यू। ये आप केवल उस टाइम बड़ौदा पे तक क्या सीमित करोगे? है कि आप पूरे गुजरात में मरीजों को कंसल्ट करती है? गुजरात तो नहीं कहेंगे ये सिचुएशन में, बिकॉज हमारी जो रीच है, हमारा ये जो सेकंड ग्रुप है वो इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचा है। हमारे साथ कनाडा से लोग हैं, हमारे साथ न्यू जर्सी से लोग हैं, अच्छा, कुवैत, कतार से लोग हैं। सो यस, ऑफ कोर्स नाउ इट्स अ ग्लोबल मूवमेंट वी कैन से। बहुत अच्छा काम कर रही है। अब शो को ख़त्म करने का वक्त आ गया है, समय मर्यादा है। एक आखिरी सवाल आप तीनों से रहेगा। डॉक्टर वैष्णव, मैं आखिरी जवाब आपसे चाहूँगा। पहले डॉक्टर चुड़ासमा से सीधा सवाल, और देवल जी यही सवाल आपका भी रहेगा। डॉक्टर वैष्णव, आपका भी यही सवाल रहेगा। इस महामारी में हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? वो सब नहीं, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, मास्क पहनना, वो तो सब करते हैं, और ताकि हम किन चीज़ों पर गौर करें ताकि मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहे, फिजिकली हम स्वस्थ रहे? डॉक्टर चुड़ासमा। मैं तो यही कहूंगा कि पॉजिटिव जो भी आपने है, ये वैसे प्रोग्राम देखें, दूसरे प्रोग्राम ना देखिए। सबसे तो पहले पॉजिटिविटी बनाए रखें, वो सबसे
इंपॉर्टेंट बात है। और पॉजिटिविटी बनाए रखने में इसके अलावा जो ये ऐसी अवेयरनेस है जो मैंने फिजियोथेरेपेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोली हैं, वैसी कुछ चीजें जो लैकिंग होती हैं, लोगों की तरह पहुंच नहीं पाती हैं, तो वैसी चीजें होनी चाहिए ताकि ये जो क्राइसिस है जो अननेसेसरी क्रिएट हुआ है उससे बचा जा सके और लोगों में फोबिया कम हो और ये पूरी सिचुएशन को मैनेज किया जा सके। ठीक है देवल जी। Be a help spreader than the corona spreader. This is the one liner from me. Be a help spreader than the corona spreader. ठीक है डॉक्टर वैष्णव। काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, आप खुद से काइंड या दयालु रहे, लोगों से दयालु रहे, बिकॉज जब भी हम खुद की या दूसरे की मदद करते हैं तो मेंटल हेल्थ बहुत ही बूस्ट होती है। एंड फॉरगिवनेस, अगर आपकी खुद से या किसी से मानसिक तौर से लड़ाई चल रही है तो यही टाइम है कि उनको या खुद को माफ करने का समय आ चुका है, नहीं तो ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ पाएंगे। आई थिंक दैट्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देवल। आप काफ़ी व्यस्त थे फिर भी आप कार्यक्रम में आए। डॉक्टर वैष्णव आप उससे भी व्यस्त थे फिर भी आप कार्यक्रम में आए। डॉक्टर चुड़ासमा आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया हमारे दर्शकों को बेहद ज़रूरी था, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर वैष्णव, डॉक्टर चुड़ासमा और देवल। ये तीनों के साथ बात करके ये तो पता चली गया है कि कोरोना भयानक नहीं है, उसका डर ज़्यादा भयानक है। स्वस्थ रहने के लिए कोरोना की जो बातें आपके सामने आ रही है, थोड़ा अंतर बनाने का प्रयास कीजिए। हो डॉक्टर चुड़ासमा ने जो आप लोगों को एक्सरसाइज बताई अपने घर में बैठकर ये कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वो एक्सरसाइज करने के लिए किसी फिजियोथेरापी सेंटर पे चले गए, जिम चले गए, हालांकि वो तो बंद है, पर अपने सोसाइटी के जिम को खुलवा के कर लिए। ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर के कमरे में कर सकते। और सबसे अहम बात, कोरोना होना है तो होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा, पर कम से कम उसके ख्याल अपने दिलो दिमाग पर हावी न होने दे। आप इसी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। बाहर के हालात जो भी आपके सामने आ रहे हैं उससे थोड़ा आप अंतर बनाइए। अभी मीडिया तो बाहर के हालातों को आपके सामने रखेगा, पर वो इसलिए नहीं रख रहा कि आपको डरा रहा है, वो इसलिए रख रहा है कि आप सतर्क रहिए। तो सतर्क रहिए। अब तक आपने जो भी देखा, जो भी समझा, इससे शायद हालत और खराब होंगे, अच्छे नहीं हुए। तो आप खबरों से थोड़ा अंतर रखिए। हो सके तब तक अच्छी चीज़ों को पढ़िए, अच्छी चीज़ों को देखिए, बातें कीजिए अच्छी, और वो भी एक दायरा बनाकर, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर। तो हालत बाहर के नाजुक है, पर इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। मास्क पहनिए, हाथ धोइए और कम से कम वैक्सीन तो ज़रूर लगाए। नमस्कार।